हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। दस मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा। फ्रेंड्स, सेशन नंबर 12, यस 12वां सेशन आ गया है। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, ओके, ये एक ईमानदार कोशिश है। कोशिश मैं ये करूंगा कि रोज शाम को 5 बजे तुम्हारे पास एक वीडियो आए जो तुमको पहले जिस भी सिचुएशन में तुम हो, पॉलिटी में, राज व्यवस्था में, उससे बेटर हो जाओ। ये कुछ लोगों की वजह से है। कुछ लर्नर्स हमारे पास आए, उन्होंने बोला कि सर अब हम लोग मेहनत करते हैं, हम लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे रिजल्ट्स नहीं आते। जस्ट 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 फॉर वन रीजन, कि हमें कोई ठीक से हिंदी में पढ़ा दे। डोंट वरी, ये अब दुख तुम्हारे खत्म हो गए। राइट, इस सब्जेक्ट में पॉलिटी, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में अब आपको चिंता नहीं होगी। राइट, तो इस सब्जेक्ट में मेरा ग्रास्प तो मेरे दुश्मन भी मानते, तो वो भी मानते हैं कि यार ये जैसा भी करेंगे, लेकिन इस सब्जेक्ट में तो इसको आता है। आज के बाद तुम्हें ये चिंता नहीं होगी बच्चे कि तुमको हिंदी या इंग्लिश की वजह से ये प्रॉब्लम आएगी। आई विल बी टीचिंग, धीरे 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 तुमको एब्सोल्युटली चैंपियन बना दूंगा मैं तुम्हें इस सब्जेक्ट में। तुम्हें और कहीं इधर उधर तड़पने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बशर्ते दैट यू कीप ऑन वॉचिंग ऑल ऑफ दीज वीडियोस। आज हमारा है डे 12, और ये जो डे 12 है, ये जो टॉपिक मैं आज पढ़ा रहा हूं, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एंड दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू व्हाट इज कॉल्ड एज मोशन ऑफ थैंक्स। आजकल तुम न्यूज में बड़ा देख रहे हो, मोशन ऑफ थैंक्स, धन्यवाद प्रस्ताव, लेकिन इस पर क्वेश्चन आने के बहुत हाई चांसेस है। वैसे तो ये स्टैटिक पोर्शन भी है, इन अदर वर्ड्स की यूपीएससी आमतौर पर इस क्वेश्चन को पहले भी पूछता भी था। सो देयर इज नो इफ्स एंड बट्स अबाउट इट। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन आज मैं तुम्हें थोड़े से इसके एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी पढ़ाऊंगा। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड, मेक श्योर राइट दैट यू कीप ऑन रीडिंग। राइट, मोर ओवर दिस इज नॉट ओनली करंट अफेयर्स, दिस इज ऑल्सो स्टैटिक। राइट, तो आपको ऐसे भी आना ही चाहिए, लेकिन आज हम लोग इसी हालात में विल ट्राई एंड फिनिश इट। सो नेवरदलेस, लेट्स कंटिन्यू ऑन दिस पार्ट एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। सो इससे पहले कि मैं अपने बाप आगे स्टार्ट करूं, सो आई एम डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा, आई एम प्रैक्टिसिंग एडवोकेट इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। 15 साल का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स। इफ यू नोटिस, अबाउट मोर देन 33 करोड़ लाइव मिनट्स है ऑन अन अकेडमी। आई हैव ऑथर्ड मोर देन 5 बुक्स ऑन लॉ, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। इरादा सिर्फ ये है कि मैं अपने सब्जेक्ट्स में एक्सपर्ट हूं, पॉलिटी, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, और उसके बियॉन्ड बाकी सब्जेक्ट्स में अनपढ़ हूं। राइट, तो लेकिन मुझे अपना सब्जेक्ट आता है, बाकी कुछ नहीं आता। पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन में अगर तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया, यूपीएससी तुम्हारे लिए बड़ा रीचेबल सब्जेक्ट हो जाएगा। डोंट वरी ऑन दिस पार्ट, साथ में रहते हैं, और मुझे तुम अगर तुम्हारा जो साथ है वैसा मिलता रहे जैसे तुम लोगों ने मुझे दिया है। मैंने ये कोर्स, जब ये सीरीज स्टार्ट की थी, राइट, एक एज अ सेड एक ईमानदार कोशिश थी, बट थैंक यू, शुक्रिया आपके सबके सपोर्ट का। ऐसे और कई हजार ऐसे मेरे पास कमेंट्स आए, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द सपोर्ट। मैं तुम्हारे लिए इसी सपोर्ट के साथ साथ हर शाम को 5 बजे वीडियो लाता रहूंगा। आप अपनी कोशिश करते रहिए, और जो लोग मेरे साथ और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, प्लीज यूज द कोड सिडलाइव, SIDLIV। ये मेरी टीम होती है। जैसे आप सिडलाइव कोड यूज करते हो, ये टीम सिडलाइव का पार्ट होता है। ये अन अकेडमी की लार्जेस्ट टीम है। मैं चाहूंगा कि आप इस कोड को स्कैन कर लो। इस टीम जैसे जहां पर पहुंचोगे वहां रेफरल कोड सिडलाइव, SIDLIV यूज करना। एक तो तुम्हें ह्यूज डिस्काउंट मिलेगा, और तुम मेरी टीम का पार्ट बन जाओगे, एंड आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू टीच यू। 24,999 में, 24,999 में 15 महीने का कोर्स मिल रहा है यार। दिस इज अ स्टील, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। इस कोड को स्कैन करो, स्टार्ट योर जर्नी नाउ। समझाने का एक टाइम होता है, समझने का भी एक टाइम होता है। द अपॉर्चुनिटी इज नाउ। ये तुमने न्यूज देखी होगी, हाँ सर, तो अगर तुम्हें न्यूज नहीं देखी तो तुम सामने देख लो। प्राइम मिनिस्टर्स रिप्लाइड टू द मोशन ऑफ थैंक्स ऑन द प्रेसिडेंट्स एड्रेस इन लोकसभा। तो ये न्यूज चल रही है, बिल्कुल सही बात है। तो ये न्यूज क्या चल रही है, इसमें 3-4 वर्ड्स आ गए। मुझे पहला वर्ड आ गया मोशन ऑफ थैंक्स, फिर दूसरा वर्ड आ गया प्रेसिडेंट्स एड्रेस, और इनफैक्ट तीसरा वर्ड आ गया प्राइम मिनिस्टर्स रिप्लाई। ये होता क्या है, जैसा मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। फर्स्ट डे ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा। अरे
क्या बोल रहा हूं, लिखते जाओ जो मैंने क्या बोला। मैंने क्या बोला, नए निर्वाचित लोकसभा के, नया जो इलेक्ट होके लोकसभा आया उसका पहला सेशन का दिन, राइट, राष्ट्रपति जी जॉइंट सेशन को, दोनों को, लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ एड्रेस करते यानी कि वो अपने कुछ विचार व्यक्त करते, उसको बोला जाता है जॉइंट एड्रेस। तो ये विशेष संबोधन होता है। ये आर्टिकल 87, अनुच्छेद 87 में, सामने बोर्ड है देख लो, अनुच्छेद 87 में ये राष्ट्रपति का ना सिर्फ ये उनका कर्तव्य है, ये उनका राइट है, ये उनका स्पेशल प्रिविलेज है। मैंने फिर से बोला, फर्स्ट डे ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा एंड इसके साथ फर्स्ट डे ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द न्यू ईयर, हर साल का पहला सेशन, 2 बार हो गया। मैंने क्या बोला सर, जो भी लोकसभा बनेगी उसका पहला दिन, और जो फर्स्ट सेशन पहले साल में, साल का पहला सेशन, वो दोनों दिन आर्टिकल 87 एक्टिवेट हो जाता है। लोकसभा, सामने बोर्ड पे देखो, मैं बीच में से हट जाता हूं, लोकसभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात यानी कि इलेक्शन के बाद प्रथम सत्र के प्रारंभ में, प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में, 2 हो गए, ओके, इन द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा एंड द फर्स्ट सेशन ऑफ द न्यू ईयर, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करते हैं, एक साथ संबोधित करते हैं। इसे अभिभाषण बोला जाता है, ये एड्रेस होता है। लेट मी गो बैक टू इंग्लिश नाउ। सो इंग्लिश वालों के लिए लेट्स लुक एट दिस पार्ट। सो आर्टिकल 87 बोल रहा है, स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन। क्वेश्चन आएगा, लिख लो, at the commencement of the first session after each general election to the House of the People and at the commencement of the first session of each year, the President shall address both houses of the Parliament assembled together. ये आर्टिकल 87 एक बहुत बड़ा दिन है, ओके। राष्ट्रपति जी आ रहे हैं या राष्ट्रपति जी आ रही हैं और वो एक अभिभाषण दे रही है, एक एड्रेस दे रही है, स्पेशल एड्रेस टू जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। स्टेप नंबर 1, दोनों लोकसभा और राज्यसभा एक साथ सुनेंगे और राष्ट्रपति जी उनको दोनों को साथ में संबोधित करेंगे, करेक्ट। उसके बाद ये लोकसभा और राज्यसभा अपने अपने घर चले जाएंगे। लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा अपनी जगह, राज्यसभा अपनी जगह। अब दोनों जगह अलग अलग, ध्यान से सुनना, दोनों जगह अलग अलग एक एक प्रस्ताव मूव होगा। लोकसभा में अलग, राज्यसभा में अलग। लोकसभा में प्रस्ताव मूव होगा, उसको भी धन्यवाद प्रस्ताव बोलते हैं, और राज्यसभा में प्रस्ताव मूव होगा, उसको भी धन्यवाद प्रस्ताव बोलते हैं, यानी कि मोशन ऑफ थैंक्स मूव होता है। सुना दोनों ने साथ में, लेकिन प्रस्ताव अलग अलग जगह पे हुआ। इस मोशन ऑफ थैंक्स पे, इस मोशन ऑफ थैंक्स में एक्चुअली डिस्कस क्या हो रहा है, उससे पहले यह पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति जी ने बोला क्या है। राष्ट्रपति जी आमतौर पे उस सरकार के जो भी एम्स है, जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो उद्देश्य है, उनको डिटेल में बताते हैं, बिल्कुल, कि जो हमारी सरकार ये करना चाह रही है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। यानी कि जब वो प्रस्ताव आएगा, जब मोशन ऑफ थैंक्स आएगा, तो किस बात पे डिस्कशन होगी, कि जी इस बात पे डिस्कशन होगी। देखो पेपर पे क्या लिखा है, कागज पे लिखा है धन्यवाद प्रस्ताव, कागज पे लिखा है मोशन ऑफ थैंक्स, लेकिन एक्चुअली डिस्कशन क्या हो रही है, एक्चुअली डिस्कशन ये हो रही है कि कितने लोग सरकार के पॉलिसी, सरकार के उद्देश्यों के साथ है और कितने लोग सरकार के साथ नहीं है, कितने लोगों को सरकार से ऐतराज है। पेपर पे क्या लिखा है, पेपर पे लिखा है कि हम तो राष्ट्रपति जी आपको थैंक यू बोलना चाह रहे कि आप आए हमारे हाउस में, हम आपको मोशन ऑफ थैंक्स बोल रहे हैं, धन्यवाद बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली अंडरलाइन क्या है, उसके नीचे क्या है सर, नीचे ये हो रहा है कि वहां पर ये हो रहा है कि कितने लोग सरकार के साथ है और कितने लोग सरकार के साथ नहीं है।
कितने लोग सरकार साथ साथ सहमत है और कितने लोग नहीं है। सो उसके ऊपर डिस्कशन शुरू होती है, राइट। सो डिस्कशन होती है। तो एक बात ध्यान से देख लेते हैं, इन मोस्ट केसेस 3 डेज, 3 दिन दिया जाता है डिस्कशन ऑन द मोशन ऑफ थैंक्स। मेंबर्स इस टाइम पे कुछ भी बोल सकते हैं, राइट, कि क्या बोला है उसमें, नेशनल इंपॉर्टेंस, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, कोई भी बात उठाई जा सकती है। आमतौर पे ऐसे कुछ ना कुछ तो क्रिटिसिज्म की ही जाती है कि हमें ना सरकार की ये बात नहीं अच्छी लगी, उन्होंने चाइना के साथ क्या किया, एटसेट्रा एटसेट्रा। यू आर एट लिबर्टी, यू कैन से वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। उसके बाद वोटिंग होती है। मोशन ऑफ थैंक्स इज देन पुट टू वोट एट द एंड ऑफ द डिस्कशन। अब अगर ये नहीं पास हुआ, सोच के देखो, अगर ये नहीं पास हुआ तो तुम्हें ऑटोमेटिकली क्या पता चल गया कि सरकार के साथ बहुमत नहीं है। द मेजॉरिटी ऑफ द लोकसभा और मेजॉरिटी ऑफ द राज्यसभा, एज द केस में बी, आर नॉट विद द गवर्नमेंट। मोरोवर you have to really think in this terms that राज्यसभा में नहीं हुआ, राज्यसभा में नहीं हुआ, ठीक है, इट इज अ स्लैप ऑन द फेस ऑफ द गवर्नमेंट। अरे यार, राज्यसभा में तुम्हारे पास मेजोरिटी नहीं है। लेकिन अगर लोकसभा में नहीं हुआ, राइट, जस्ट इमेजिन लोकसभा में नहीं हुआ, तो डोंट यू थिंक कि तुम्हारी पोल खुल गई? डोंट यू थिंक कि तुम्हें पता चल गया, ऑपोजिशन को, विपक्ष को यह पता चल गया दैट इन सो फार एज मेजोरिटी इज कंसर्न, इनके पास मेजोरिटी नहीं है। इसीलिए तो ज्यादातर लोगों ने मोशन ऑफ थैंक्स पे सपोर्ट नहीं किया। सो इसको माना जाता है कि सरकार विफल हो गई है, सरकार हार गई है। सो इन अ वे देयर इज एन इनडायरेक्ट टेस्टिंग कि सरकार के पास मेजोरिटी है या नहीं है। जब डिस्कशन हो जाती है तो प्राइम मिनिस्टर साहब उसको रिप्लाई भी करते हैं, जो कि मैंने न्यूज में अभी ये बताया था। सो द प्राइम मिनिस्टर विल रिप्लाई टू द डिबेट। बहुत बार तो नहीं, बट इफ आई एम नॉट रॉन्ग एटलीस्ट 2-3 टाइम्स तो ऐसा हो चुका है कि कभी कभी मोशन ऑफ थैंक्स जो होता है वो एक्सेप्ट कर लेती है, ओके, संसद पास कर देती है, लेकिन सरकार को मजबूर कर देते हैं कि है ना, आप थोड़ा सा चेंजेस करो, अमेंडमेंट लेकर आओ। सो दिस हैड हैपेंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बाबरी मस्जिद के आसपास वाले फेज में ऐसा हुआ था, 1-2 बार और भी हुआ है, राइट। सो दैट ऑब्वियसली एक तरह से हो गया कि वो आर्म ट्विस्टिंग हो गई गवर्नमेंट की, देखो तुम हमारी बात मान जाओ वरना मोशन ऑफ थैंक्स नहीं पास करने देंगे। सो वो भी होता है। सो विद अमेंडमेंट्स आल्सो इट इज पास, राइट। लेकिन पास करते ही इसका यह समझा होता है कि उस मोशन ऑफ थैंक्स को अडॉप्ट कर दिया गया, फिर उसको राष्ट्रपति जी के पास यानी कि प्रेसिडेंट हाउस भेज दिया जाता है थ्रू द स्पीकर और द चेयरमैन, और फिर जो राष्ट्रपति जी है वो उसका जवाब भी देते हैं थ्रू अनदर लेटर कंक्लूडिंग कि यार ये प्रोसेस खत्म हुआ। सो लेट मी फटाफट स्टार्ट द स्टोरी। नंबर 1, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द न्यू लोकसभा, आई विल कम बैक टू हिंदी, डोंट वरी, ओके। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द न्यू लोकसभा, or rather the commencement of the first session of the new Lok Sabha, or the commencement of the first session of the new year, President Saab will address the joint session of the parliament. Both the houses will sit together, but then they separate. In the Lok Sabha and the Rajya Sabha, separately a motion of vote of thanks is introduced. The motion of vote of thanks is debated. New issues, or the national issues, the international issues are brought up. The Prime Minister will reply, it will put to vote. Once it is put to vote, it should pass. It is an indirect indication whether the government enjoys the majority in the floor of the House or not. And in case it is not able to do it in the Lok Sabha, you might as well accept that the government is not in majority, government does not enjoy the confidence of the House, and that should be game over for the government. Sometimes the motion of thanks is accepted, but only with a few amendments. This is for इंग्लिश। हिंदी के लिए है, ज्यादातर मामलों में धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के लिए 3 दिन अलग से रखे जाते हैं। सदस्य राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय महत्व के किसी भी मामले और अन्य मुद्दों पर बोलने के लिए स्वतंत्र है। मतदान चर्चा के अंत में, राइट, मतदान चर्चा के अंत में धन्यवाद प्रस्ताव पर मत लिया जाता है। याद रखने की जरूरत है कि यह जरूरी है, एटलीस्ट लोकसभा में इसे मंजूरी देने की जरूरत बहुत है, वरना ये सरकार की हार होती है। प्रधानमंत्री भी इसका जवाब देते हैं। एक बार इसका जवाब हो जाता है और ये मोशन पास हो जाता है, इस प्रस्ताव को स्वीकृत होने के बाद दोनों लोकसभा के सभापति और राज्यसभा के सभापति पत्रों के माध्यम से राष्ट्रपति को इसकी सूचना देते हैं।
राष्ट्रपति जी भी उस प्रश्न जो भी सूचना होती है उसका जवाब देते हैं, यहां पर ये प्रोसेस खत्म हो जाता है। दिस इज आर्टिकल 87, दिस इज अनुच्छेद 87। और ये एक बड़ा ही पायस प्रोसेस है, बड़ा ही ऑगस्ट प्रोसेस है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू एक्नॉलेज दैट द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, हमारे सबसे ऊंचे ओहदे पर है, हैंस दिस इज इट। मैं तुम्हें कुछ एक एक्स्ट्रा चीज भी पढ़ाना चाहता हूं। जैसा प्रेसिडेंट साहब का एड्रेस है, ये एक्स्ट्रा टॉपिक है, बिल्कुल टॉपर मटेरियल। जैसे प्रेसिडेंट साहब आर्टिकल 87 में एड्रेस करते हैं, वैसे 86 में भी कर सकते हैं। इसको बोलते हैं राइट ऑफ द प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू द हाउस। द प्रेसिडेंट में एड्रेस आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और बोथ हाउस, एंड फॉर दैट पर्पस रिक्वायर द अटेंडेंस ऑफ द मेंबर। और यहां पर जो कीवर्ड है वो है मैसेजेस। पहले मैं तुम्हें बता देता हूं कि 86 और 87 में फर्क क्या है। 87 हर साल होगा, 87 हर साल होगा और हर नई लोकसभा के साथ होगा। ये एक बड़ा ही रिचुअलिस्टिक प्रोसेस है, ये एक परंपरा है। 86 ऐसा नहीं है। 86 अनुच्छेद 86 तब यूज करते हैं जब राष्ट्रपति को पार्लियामेंट से नाराजगी हो जाती है, भयंकर रूप से नाराजगी होती है, तो वो एक मैसेज देना चाहते हैं, वो बोलना चाहते हैं कि जी मैं नाराज हूं। दैट इज व्हेन 86 इज यूज। मेरी बात ध्यान सुना। तो 86 में वो किसी एक हाउस को या दो हाउस को ये उस पर्पस पे कंप्लेंट करता है कि जी मुझे नाराजगी है, तुमने जो लॉ पास किया या जिस तरह से तुम एक्ट कर रहे हो मुझे जमता नहीं है, मेरे को पसंद नहीं है। दैट इज द काइंड ऑफ एड्रेस। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, राष्ट्रपति मेरे घर के बड़े, मेरे राज्य व्यवस्था के बड़े, मेरे देश के बड़े, अगर वो पार्लियामेंट को कंप्लेंट कर रहे तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि कुछ खासी नाराजगी होगी। तो अगर आप हिंदी में देखोगे तो वह है सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या दोनों सदनों को एक साथ संवेद कर सकते हैं और उस उद्देश्य के लिए सदस्यों की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन को, चाहे वह उस समय संसद में लंबित किसी भी विधेयक को संबंध में हो, वो संदेश भेज सकेंगे। ये थैंकफुली लिख लो कहीं पर, ये हमारे देश की किस्मत अभी तक अच्छी है कि अभी तक 86 का प्रयोग नहीं किया गया है। आज तक ऐसा नहीं हुआ है। एक जमाना था जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल के लाभ का पद का बिल 2006 में, तब ऐसा बोला जा रहा था कि प्रेसिडेंट कलाम यूज करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सो आर्टिकल 86 को आज तक यूटिलाइज नहीं किया गया है। तो याद रखना 87 होता रहता है और होता ही रहेगा, राइट, हर साल भी होगा और हर नई लोकसभा के साथ भी होगा, लेकिन 86 आज तक यूज नहीं हुआ है। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हाउस और हाउसेस होल्ड्स डिस्कशन ऑन वोट ऑफ थैंक्स? लोकसभा, राज्यसभा, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नॉर बी। निम्नलिखित में से कौन सा सदन धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करता है? लोकसभा, राज्यसभा, ए एंड बी दोनों, या ना तो ए ना ही बी? चर्चा कौन करता है? तो अब मैं तुम्हें पहले भी बताया था, मैंने पूरी कहानी बताई है कि सुनते दोनों साथ में, ओके, और चर्चा भी दोनों साथ में करते हैं। सिर्फ फर्क ये, सॉरी, चर्चा भी दोनों करते हैं लेकिन साथ में नहीं करते, अलग अलग करते। सो है डिस्कशन दोनों ही जगह, राइट, पास दोनों को ही करना होता है लेकिन अलग अलग। सुनना भी दोनों को होता है लेकिन साथ में। तो एड्रेस होता है, ओके, अभिभाषण होता है साथ में, लेकिन होता दोनों जगह पर ही है। एक और क्वेश्चन करते हैं, Which of the following has not been used in India till date? 86, 87, both A and B, neither A nor B. निम्नलिखित में से किसका प्रयोग आज तक भारत में नहीं किया गया? अनुच्छेद 86, 87, A and B दोनों, या ना तो A ना ही B? मुझे नहीं लगता तुम गलत करोगे, सोच समझ के आंसर दो। मैंने तुम्हें पता है 87 जो है वो एक परंपरा है और वो बड़ी इंपॉर्टेंट परंपरा है। इट इज एन ऑगस्ट मोमेंट फॉर अस, इट इज अ वेरी पायस मोमेंट फॉर अस। लेकिन 86 वो एक्सट्रीम सिचुएशन है व्हेन द राष्ट्रपति जी इज नॉट हैप्पी विद अस, उस टाइम पर यह किया जाता है। 86 भगवान की दया से अभी तक हमारे यहां यूटिलाइज नहीं हुआ है। मजा आया या नहीं आया? राइट डाउन इन द कमेंट्स।
छोटे से टाइम पीरियड में मैं तुमको यूपीएससी का चैंपियन बना रहा हूं बेटा। एक बार ध्यान से देख लेना, यूपीएससी के बाद इसके आगे क्वेश्चंस नहीं होने वाले। तुम्हें मेरी याद आएगी, थैंक यू का कार्ड भेजोगे तुम लोग मुझे बाद में। सो अगर तुम इसको और डिटेल में पढ़ना चाहते हो, प्लीज यूज द कोड सेडलाइट। मैं चाहूंगा कि आप मेरी टीम का पार्ट बनो। आई बी वेरी वेरी हैप्पी। दिस इज द लार्जेस्ट, ऑलरेडी द लार्जेस्ट टीम ऑन अनअकैडमी। आई वांट यू टू बिकम बिगर ऑन दिस। इसका पार्ट बनिए। इस कोड को स्कैन कर लीजिए अपने मोबाइल कैमरा से, आपको ठीक अनअकैडमी के उस वेबसाइट पर पहुंच जाओगे, जहां आपने केवल सेड लाइव लिखना है। आपको एक ह्यूज डिस्काउंट भी मिल जाएगा और आप मेरी टीम का पार्ट भी बन जाओगे। आई बी वेरी वेरी हैप्पी एंड दैट्स द एंटायर थिंग। और जो लोग मेरे साथ अभी तक टेलीग्राम चैनल पे नहीं है, कृपा करके मेरे टेलीग्राम चैनल पे आइए। ये मेरा कोड है और ये वही मोबाइल कोड है। आप इसको स्कैन करोगे, आप तुरंत मेरे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाओगे। जो भी मुझे सूचना देनी होती है, कभी कभी एमसीक्यूज देने होते हैं, कोई न्यूज देनी होती है, कोई वीडियो शेयर करना होता है, I share it on the channel. I hope you have enjoyed this. In the words of an academy, let's crack it. Until next time, God bless. Thank you and Jai Hind. कल मिलते हैं 5 बजे। भगवान ने चाहा तो कंटिन्यूअसली ऑफ द सेम सीरीज रिवाइज करते रहो, कमेंट्स डालते रहो। थैंक यू वेरी मच।